आज के क्लास में हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप क्लास का नाम भी देख रहे होंगे, स्पेशल क्लास 1। ये स्पेशल क्लास मेनली दो पर्पस के लिए बनाया गया है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं, जो भी बच्चे 11-12 में पढ़ते हैं, उन्हें भी जेई और नीट का सपना देखने का अधिकार है। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे को शिक्षकों के द्वारा या कुछ दोस्त साथियों के द्वारा इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है कि मतलब तुमसे जेई नीट का क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, तुम जेई नीट के क्वेश्चन को पढ़ तक नहीं सकते हो, बनाना तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। बस इसी सब भ्रम को मैं दूर करने के लिए मैं अब खुद से हर शनिवार को, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर स्पेशल टॉपिक को लेके आऊँगा और हर स्पेशल टॉपिक पे जो जेई नीट में जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मैं उसे सॉल्व करवा के दिखाऊँगा। मैं खुद भी सॉल्व करूँगा और मुझसे मोटिवेट होके आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और उन सभी इंसानों के जुबान पे ताला लगा पाइएगा जो आपसे कहते हैं कि आपसे जेई नीट का प्रश्न हिलेगा तक नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेशल क्लास में सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ये क्लास 11th के पहले चैप्टर का टॉपिक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, याद आया? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ा दिए, उसी के अंदर का ये एक टॉपिक्स है स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और ये जेई और नीट के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक्स है। इस टॉपिक को जेई नीट सबसे पहले चुनना पसंद करता है। तो चलिए पहले समझते हैं ये क्या है, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखते हैं। आइए, स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का हिंदी भी होता है स्टायोकियोमेट्रिक, बस कैलकुलेशन का हिंदी होता है गणना। क्या होता है? तो पहला तो ये कि इंग्लिश हिंदी के ज्यादा इसमें मत फेरा में मत पड़ना। स्टायोकियोमेट्रिक का हिंदी स्टायोकियोमेट्री, अच्छा कैलकुलेशन का हिंदी। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले पता चला? क्या क्या? बोलो बोलो। स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टायोकियोमेट्रिक। अच्छा, मैं इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को थोड़ा सा जरूर एक थोड़े 10-15 सेकेंड के लिए जरूर देखें, क्योंकि ये वर्ड में अक्सर बच्चे स्पेलिंग में फंस जाते हैं। थोड़ा सा स्टायोकियोमेट्रिक वर्ड को देखो जल्दी 10 सेकेंड के लिए, और मैं चाहता हूं कि आपको स्पेलिंग याद हो जाए जल्दी। आप लोग देखते चलना फास्ट। क्या आप लोग देख लिए? अच्छा, अगर आप यहां देखे होंगे तो एक चीज आपको देखना चाहिए कि यहां पे जो ये ओ आई है ना, यहां आई ओ हो गया है। अरे जो यहां पे ओ आई है वो यहां पे आई ओ हो गया है। क्या कुछ समझ पा रहा है बाबू? तो जब भी तुमसे कोई स्टायोकियोमेट्री का स्पेलिंग पूछे तो पहले समझ जाओ आई ओ जो है ओ आई बनने वाला है। आई, अरे ओ आई जो है क्या बनने वाला है? हाँ, ओ आई क्या बनने वाला है? क्या आपको स्पेलिंग याद हो गया? पक्का? चलिए एक बार आप बताइए तो क्या स्पेलिंग याद किया आप लोग? एस टी, सौरभ ट्यूटोरियल। ओ आई ना रे, एस टी तो याद ही रहेगा अगर आपको याद। अरे ऐसे याद रखना ना कि स्टायोकियोमेट्री का स्पेलिंग याद कहाँ किए थे? सौरभ ट्यूटोरियल में। ऐसे सौरभ, टी से ट्यूटोरियल, तो शुरू करना है एस टी से। एस टी, उसके बाद एस टी ओ आई, सी एच आई ओ, आई ओ, अरे आई ओ रे, फिर एम ई टी आर वाई ना बाबू रे, स्टायोकियोमेट्री कैलकुलेशन। चलिए हम लोग छोटे छोटे चीज पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि होता है कि आप अक्सर जानते होंगे, अगर आप कहीं बोलते हैं कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ के आया स्टायोकियोमेट्री कैलकुलेशन, सबसे पहले बंदा तुमको इसी में फंसाएगा। अच्छा बोल तो पढ़ तो लिया, बोल तो स्टायोकियोमेट्री का स्पेलिंग। समझा बाबू रे? इसलिए हम लोग तैयार हैं, कहां से भी पूछेगा हम लोग तैयार हैं। आइए, अच्छा बाबू रे, स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सुनो। स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ये बाबू रे एक चैप्टर हुआ, एग्जाम्पल समझो। और इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम ये है
स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिर से सुनो, अरे स्टायोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन चैप्टर का नाम हुआ, स्टायोकियोमेट्रिक टॉपिक का नाम हुआ, मतलब रियल में हमको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो, स्टायोकियोमेट्रिक, अच्छा हिंदी क्या होगा? स्टायोकियोमेट्रिक अनुपात, स्टायोकियोमेट्रिक, स्टायोकियोमेट्रिक अनुपात, अनुपात है रे, यहाँ ये। चलिए अब समझाते हैं कि स्टायोकियोमेट्रिक अनुपात है क्या। सुनो, अच्छा बाबू रे यहाँ गौर सुनो। अच्छा बताइए, आप लोग सभी जानते होंगे जब कोई चीज अकेला होता है तो उसको परमाणु कहते हैं। अगर नहीं जानते हो तो कम से कम अभी जान रहे हो तो दोहराओ। सुनो, जब कोई चीज अकेला रहे तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर कोई चीज अकेला रहे तो क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ये H और O मिलके अगर H2O बन जाए तो अणु, क्या बोलेंगे? अगर कोई चीज अकेला रहे, मिल जाए, फिर से बोलो, अकेला रहे, मिल जाए, चल मुझे जल्दी बताओ, क्या ये क्या है? ये क्या है? क्या ये परमाणु है कि अणु है? एटम है कि मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स है ना बाबूड़े। अच्छा एक मिनट सुनिएगा, अच्छा बाबूड़ी ये जो अणु है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, क्या इसके अंदर परमाणु है कि नहीं है? तो सुन लो क्या बोल रहे हैं, किसी भी अणु में जितना जितना परमाणु रहता है उसी के अनुपात को स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। जैसे अच्छा बाबूड़ी यहाँ गौर सुनना रे, ये MgSO4 है ना, बोल इस अणु में Mg कितना पीस है? एक, एक, एक। अच्छा S कितना पीस है? एक। अच्छा O कितना पीस है? यही है स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात, यही है स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात। क्या स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात समझा? क्या क्या? फिर से बोल। किसी भी अणु में, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के, अरे किसी भी अणु में जो जो परमाणु है रे, वो परमाणु जितना जितना अनुपात में है, जितना जितना अनुपात में है उसी को स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। बाबा रे मैं यहाँ देखना, इंग्लिश में डेफिनेशन देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। द रेशियो, पहले सुनो, एक एक मिनट आगे नहीं पढ़ो, आराम आराम से। स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो सुनना, स्टायोकियोमेट्रिक अनुपात के बारे में पहले बोल दिया कि स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो है। क्या है? अच्छा बाबू किसका रेशियो है? एटम का, परमाणु का, परमाणु का। अच्छा वो परमाणु रहता कहाँ है? तुम्हारे घर में। तो वो परमाणु रहना चाहिए विच इज प्रेजेंट, जो रहता है कहाँ? मॉलिक्यूल यानी अणु में। किसमें? किसमें? तो क्या बाबू समझ में आया? क्या बोले? इंग्लिश डेफिनेशन बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो? द रेशियो ऑफ एनी एटम विच इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में, हिंदी में किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को हेरे स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। क्या समझ में आया बाबू? यहाँ रे, यहाँ गौर सुनो, यहाँ देखना है रे। अच्छा बाबू देखो रे, यहाँ पे मैं कुछ यौगिक लिया हूं, आप लोग इसका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात जल्दी से बोलो तो जल्दी। हेरे बोल, बोलिए। 2 1 4, 2 1 एकड़ बोलो तो 1 1 3, 1 1, अच्छा एकड़ बोलो तो 2 1, अच्छा एकड़ नहीं, इसका जो बोल रहा है 1:2 वो बिल्कुल गलत। क्यों है रे? क्यों गलत है? पहले रीजन सुनो, रीजन सुनो। आपको अभी परिभाषा बोले थे किसी अणु में परमाणु का अनुपात, अगर तुम इसको ले रहा थी तो अणु तो है, ये अणु है। अरे मिला है रे, तो इसको तुम परमाणु मान रहा था ना, 2 लिया ना। ओ नहीं सर, तब इसको पहले खोलिए, ये अभी है उलझा, अब इसको पर करो सुलझा। मतलब सुनो है, देखो Ca बाबू रे, OH के बाहर में 2 था ना, ये 2 को O के पास ले जाओ, O2, फिर H पास बाबू 2, क्या होगा रे? H2। अब अनुपात कितना होगा? 1 2 2, 1:2 अनुपात। क्या पहले स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात का मतलब समझा? ये नहीं पूछा जाता है जेईई नीट में, ये मत सोचना कि इतना आसान पूछेगा। अरे अब अगर यहाँ गौर सुनो रे, अब जो मेन पूछेगा वो देखना, इतना आसान थोड़ी पूछेगा। बस अरे जो चैप्टर पे हम लोग को आगे बढ़ना है उसका ये बेसिक है। इसका क्या है? तो क्या बोलो पहले, क्या तुम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात का परिभाषा समझ में आ गया? क्या आप खुद से लिख सकते हो? क्या बोलोगे? बोलो। किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को हाँ स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। बाबू रे चलो लिखो तो लिखो रे, हेडलाइन दीजिए पहले ये, वो तो चैप्टर का नाम था। अच्छा चैप्टर का नाम दिया था कि नहीं तुम लोग? नहीं नहीं रे, चलो चलो पहले पहले चैप्टर का नाम दो। ये मान लो हम लोग स्टार्ट किए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, रियल में मानो हम स्टार्ट किए हैं, फिर उसके अंदर का टॉपिक तब पर लिखेंगे। जल्दी, इसके हिंदी इंग्लिश में ज्यादा मत बौखना।
क्योंकि सेम है। जल्दी रे। हो गया, लिख दिया। इतना लिखने में लेट मत करो यार। हो गया, हो गया, हो गया। चले बाबू रे, ये लिख लिया तो बाबू रे, फिर टॉपिक का नाम दो। अच्छा देखिए, टॉपिक का नाम देखिए बदल गया, पहले देखिए। नहीं नहीं, देखो क्या क्या बदला है, देखो वहां देखो, यहाँ RIC है, वहां देखो। अरे यहाँ RY है रे, यहाँ RYC बन गया। वहां स्टायोकियोमेट्री है, यहाँ स्टायोकियोमेट्रिक। रिक समझ में आ रहा है बाबू रे? थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो, ये है पहला टॉपिक। जल्दी जल्दी। स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो, स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो। स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो, हाँ जल्दी जल्दी लिखो। स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो। चलिए रे, इंग्लिश वाला तो आराम से यहां से देख के लिखो, डेफिनेशन है। हिंदी वाला मेरा सुन के लिखो। चलिए लिखो बाबू रे, लिखो। किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को, ठीक है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो, या हिंदी में स्टायोकियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। लिखिए, लिखते लिखते स्पेलिंग भी हो गया होगा, क्योंकि 3-4 बार हो गया लगा के। STOICHIOMETRY बोलो या TRIC, स्टायोकियोमेट्रिक बोलो या स्टायोकियोमेट्री बोलो। चलिए हो गया बाबू रे। चलिए हाँ, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, जल्दी बोलो। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को, हाँ किसी अणु में उपस्थित परमाणु के अनुपात को स्टायोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। बाबू रे चलो, इसका एग्जांपल अभी तुम लोग को बताए थे ना, ये खुद से बना के लिख दो। नहीं, खुद से बना के लिख दो। अब दोबारा क्या बताएं, खुद से लिखो बाबू रे। अरे एग्जांपल यार, सुनिए, एग्जांपल खुद से उतारो कि ये 2,1, सॉरी 2:1:4, इसका क्या होगा बाबू रे? 1:1:3। उसके बाद क्या होगा? 2:1। उसके बाद क्या होगा? क्या है रे? इसको पहले खोलना नहीं पड़ेगा बाबू रे। पहले CA, अच्छा O क्या हो गया? 2 गो, O2H2, तब जाके क्या लिखेंगे? 1, 2, 2, 1, 2, 2। और ये सब जो है बाबू, ये सब कौन है रे? हाँ ये सब है क्या? स्टायो, बोलो बोलो, कियो मेट्रिक रेशियो। हाँ ये सब कौन है? स्टायोकियोमेट्रिक। चलो गुड है रे। अब देखो आगे क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। अब आया बाबू रे, अब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो। अब आ जाएगा फॉर्मूला। जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा। आगे बढ़े, सुनिए। अगला देखो बाबू क्या आने वाला है रे। अगला अब आ गया मेन चीज, ध्यान दो। यहाँ यहाँ बोर्ड देखो पहले एक बार। अब देखिए रे, बोर्ड देखिएगा आप लोग सभी बच्चे बाहर में जो भी हैं। अब आ गया बाबू रे फॉर्मूला, और देखिएगा रे, और इसी फॉर्मूला पे देखो पूछा जाता है बाबू रे अच्छा से अच्छा प्रश्न। देखिए पहला ही क्वेश्चन AIPMT का है, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट। उसके बाद बाबू रे AI EEE होगा। नहीं कुछ नहीं, सिंपल दे दिए बोर्ड वाला बाबू। फिर अरे AI EEE, आप जानते होंगे JEE मेंस को पहले AI EEE कहा जाता था। हेरे पहले JEE मेंस को बाबू AI EEE कहा जाता था। फिर बाबू रे डायरेक्ट 2019 का बाबू क्वेश्चन इधर है, जस्ट JEE मेंस 2019। अरे यहाँ गौर सुनो, अगर JEE वाला कर रहे हैं तो नीट वाला आराम से उसमें हो जाएगा, क्योंकि JEE का हल्का लेवल अप होता है बाबू रे। यहाँ गौर सुनिए। लेकिन बाबू रे चलो, सबसे पहला सवाल उठता है कि सर ये है क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद बाबू रे हम बताते हैं। यहाँ देख, यहाँ देखे रे, अब जो बोल रहे हैं यहाँ गौर सुनना। अच्छा बाबू, आप लोग मुझे एक बात बताओ तो, दुनिया का बाबू देखना रे, दुनिया का किसी भी रिएक्शन को आप जानते होंगे एरो से दिखाया जाता है। बोलो बोलो, दुनिया के किसी भी रिएक्शन को,
हाँ, दुनिया के किसी भी रिएक्शन को एरो से दिखाया जाता है। अच्छा, एरो से पहले जो होता है रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बाबू? मान लो मैं इसके अगर अगर आगे मैं ए और बी ले लूं तो क्या ये दोनों अभिकारक है कि नहीं? अरे एरो से पहले जो होता है वो कौन होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे बाबू रे? रिएक्टेंट। अच्छा, इसके बाद जो होगा वो, अरे वो प्रतिफल, इंग्लिश में प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे? आज बाबू बोले बाबू ये ए भी रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा। तो मान लिए कि सी और डी बनाया। कौन बनाया? क्या बनाया? आज बाबू बोलो जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं ना? क्या बोलते हैं? अच्छा बाबू मुझे एक बात बताओगे, क्या आप लोग एक चीज देखे हैं कि जब भी तुम अभिकारक को देखा होगा, यानी जब भी तुम रिएक्टेंट देखा होगा या प्रोडक्ट देखा होगा, तो एक चीज देखा होगा, ये कभी भी अकेला नहीं होता है, इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर देखा होगा। क्या ये मानते हो? नहीं, क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा, पता है। हेरे रुकिए, मैं ऐसे समझाता हूं बाबू। चलो मैं एक रिएक्शन सच में लेता हूं। H2 + O2 बाबू क्या होगा बोलो? क्या पहले बोलो, क्या ये बैलेंस है? क्या ये संतुलित है? कैसे संतुलित नहीं है? क्योंकि यहाँ O2 है, यहाँ एक के है। पहले बैलेंस करो तो संतुलित करो। तो चल बोल बोल बोल, क्या करें? क्या करें? यहाँ दो लगाए। अच्छा, यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ भी दो लगाएंगे ना? बोल 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 बोल। तो प्लीज सर बाबू यहाँ यहाँ देखिएगा, आप समझ गए होंगे आप लोग। देखिए रिएक्शन को एरोस दिखाएं। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट हुआ, जो बना उसको प्रोडक्ट बोले। क्या बोले क्या बोले? आज बाबू रे यहाँ सुना रहे प्रोडक्ट। आज बाबू तुम लोग खुद देखो, क्या इसके आगे कोई नंबर है कि नहीं? हे रे रे सुनो, यहाँ इसी को हम ए बोले हैं, इसी को बी बोले हैं, इसी को सी बोले हैं। तो रुकिए, क्या ये ए बी सी अकेला है कि उसके आगे कोई ना कोई नंबर है? अरे बाबू इसके आगे भी कुछ नहीं तो वन है कि नहीं रे? तो मतलब वो एक बात क्लियर हुआ सर कि इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो हम लोग मान लिए कि इसके आगे जो नंबर होगा एक्स, इसके आगे जो नंबर होगा, इसके आगे जो होगा जेड, इसके आगे जो होगा एक्स। अच्छा बाबू एक्स वाई जेड क्यों, सॉरी एक्स दोबारा हो गया ना। हे बाबू डब्ल्यू मान लेते, कोई एक लेटर मान लेना डब्ल्यू। है रे आइए, रुक रुक पहले मुझे इतना बताओ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यों माने? अरे भाई क्योंकि हम लोग कोई फिक्स रिएक्शन थोड़ी लिए हैं, कोनो रिएक्शन ले लिए। तो कभी अरे 1 2 10 75 कुछ हो सकता है, तो हम मान लिए कुछ होगा। तो अरे एक्स वही घर है जिसमें सब आ सकता है। बोल ना यार बाबर, इसलिए मैं किसी को एक्स मान लिया, किसी को वाई, किसी को जेड, किसी को। क्या तुम लोग को यहां तक में कोई डाउट हुआ? पहले ही बताओ, कोई डाउट बाबू रे? चलिए कोई डाउट अगर आपका नहीं हुआ, ध्यान दो तो, अगर आपका कोई डाउट नहीं हुआ, इस नीचे वाला को छोड़कर ध्यान दे रहे। अरे ये वाला बोल रहे, ये वाला ये जो देख रहे हैं ना बाबू, ये रहे इस बाउंड्री के नीचे जो है, नीचे उसको छोड़कर ऊपर में जितना लिखा है देखो, समझा दिए कि नहीं तुम? देखो यहाँ बाबू बोल, किसी रिएक्शन को किससे दिखाते हैं? रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट, अरे एरो से पहले जो बनता है उसको। आज बाबू लिए ए बी रे, रिएक्शन करके बना सी डी। अरे बोलो बाबू रे, आज बाबू रे एक बात बताना, ये जो एक्स है बोलो, क्या ये सिंपल रहता है कि कोई नंबर के साथ रहता है? इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लिए रे। अच्छा यहाँ भी बाबू एक्स लिखा गया ना? क्या मानना होगा, क्या मानना होगा? कोई अलग लेटर रे? चले हम लोग डब्ल्यू मान लिए। क्या मान लिए बाबू, क्या मान लिए? आज बाबू रे एक मिनट सुनना, आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, किसी अरे सुनिए, किसी के साथ जो संख्या होता है उसे गुणांक कहते हैं। क्या ये पढ़ा है कि नहीं? जैसे बाबू रे 2x, बोलो x का गुणांक कितना है? अरे गुणांक वर्ड देखो ना, गुना जोड़ अंक, गुना जोड़ यानी ऐसा अंक जो गुना में है। हेरे ऐसा अंक जो गुना में है, तो बोल इसको गुणांक बोलेंगे कि ना? इंग्लिश में कोएफिशिएंट, इंग्लिश में। बाबू रे देखो रे, तो देखो यहाँ देख रहे हैं बाबू रे, ये एक्स वाई को क्या बोला है? कोएफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलेंगे? बस अंतर क्या है बोलते, दोनों में अंतर क्या है? ये अभिकारक यानी ये रिएक्टेंट का गुणांक है, और ये बाबू रे प्रोडक्ट यानी कि ये प्रतिफल का गुणांक है। अरे हाँ या ना रे? तो सुनो, इस एरो के नीचे वाला को छोड़ के पहले ऊपर वाला उतारो जल्दी। एरो के नीचे वाला नहीं उतारना, ये ब्रैकेट वाला, ये समझाते हैं पहले जल्दी। किसी भी रिएक्शन को एरो से, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट जो बनेगा उसको, दुनिया के हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे कोई नंबर होता है, उसको गुणांक कहते हैं, या इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। हाँ
हो गया। अब आइए बाबू अरे, अच्छा देखिए हम धीरे धीरे टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं तुरंत मिटा देंगे। अरे लिखिए 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 जल्दी फास्ट। ए बी रिएक्शन किया, सी डी बनाया। ए क्या, ए और बी के आगे जो नंबर है उसको कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और सी डी के आगे जो है उसको कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे भी इस बैच में पढ़ रहे हैं तो प्योर हिंदी के बारे में कभी सोचना भी मत। और भी खास करके स्पेशल तुम सोच रहा है जेई नीट करे और प्योर हिंदी में, कभी संभावना नहीं है बाबू रे। तनी को ख्याल बड़ा रखेगा, तनी को हल्का हल्का चेंज करना होगा। नहीं हम प्योर नहीं बोल रहे कि इंग्लिश से बन जाओ। ये लोग सोच भैया लगता है इंग्लिश मीडियम का है, इसलिए सब कुछ सोचता है इंग्लिश में जाए। ऐसा है कभी बताओ क्या इंग्लिश का हिंदी भी बोलिए, चलते हैं हम तुम लोग के लिए बेनिफिट के लिए जो लगता है वो बोल देते हैं। अरे आओ चलो अब नीचे वाला बताएं क्या, नीचे वाला बताएं तो सुनो। अरे एक मिनट आइए, अब क्या बोले यहाँ गौर सुनना जल्दी। अब आया मेन स्टेप। अरे आइए बाबू आप लोग बोलो एक बार, लास्ट बार बोलो। किसी रिएक्शन को रिएक्शन से पहले जो लेंगे, इतना कम में बचा बैठल है गिर क्लास में, तो बोलो यार हल्का ही बोलो, लेकिन बोलो सब। जरूरी नहीं चिल्ला के बोलना, धीरे ही बोलो लेकिन बोलो सब। बाबू रे रिएक्टेंट, अच्छा बाबू रे एक बात ना, इसके बाहर है बोले ये दोनों रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। क्या क्या बनेगा, सी और डी। अच्छा जो बना उसको, अच्छा जो बना उसको प्रोडक्ट। एक मिनट बाबू रे, इसको प्रोडक्ट जो लिए उसको रिएक्टेंट। अच्छा क्या ये अकेला होगा कि कोई ना कोई नंबर होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। हाँ बाबू रे, आज बोलेगा इस नंबर को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। इसको भी क्या बोलेंगे, तो सुनिए अब क्या बोल रहे हैं रे, अब क्या बोल रहे हैं गौर सुनना। अब बाबू रे साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, गौर से सुनो, जब सच में रिएक्शन किया लैब में जाके, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको क्या पता चला, गौर सुनना। यानी जब साइंटिस्ट ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखो कितना गजब का बात पता चला। क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये कहीं से आया नहीं है टपक के अपने आप। कहां से आया, कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से। हाँ अरे साइंटिस्ट लैब में गया और सच में दो गो चीज को लेकर रिएक्शन किया, तो करने के बाद उनको क्या पता चला वो दुनिया को बताया। सुनिए बाबू अरे क्या पता चला, सुनो। उनको क्या पता चला, उनको पता ये चला कि ये जो ए है, ए इसका साइंटिस्ट एक बार मोल निकाला। क्या निकाला, क्या निकाला, बोलिए बोलिए सब बच्चा बोलिए, क्या निकाला, मोल निकाला। इसका जो बाबू इसका जो गुणांक है, गुणांक रे, गुणांक कौन है, इसका जो गुणांक है यार, है इसका जो गुणांक है, इसका जो कोफिशिएंट किसका, अच्छा मोल किसका निकाला, ए का, ए का। अच्छा इसका गुणांक है बाबू रे, ये गुणांक किसका, ए का। गुणांक भी किसका है, तो सुनिए 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 बाबू रे सुनो। जैसे साइंटिस्ट ने इसका मोल और इसका गुणांक निकाला, फिर क्या किया साइंटिस्ट का मन में आया, साइंटिस्ट सोचा यार एक बार इसका निकाले, एक बार एक निकालते हैं। तो जब इसका मोल निकालता है, किसका किसका, बी का, बोलो। किसका कोफिशिएंट लिया, बी का। हाँ जब बाबू उन्होंने बी का कोफिशिएंट लिया तो उनको गजबे बात पता चला, पता है क्या, ये दोनों आपस में बराबर था। जब ए का मोल लिया, अरे मोल, आप तो बहुत बच्चा मोल पढ़वे नहीं किया है, देखा आप पता चल रहा है बाबू रे मोल कॉन्सेप्ट का क्या वैल्यू है, कहीं नहीं छोड़ेगा। जेई जाओ नीट जाओ कहीं जाओ, मोल एबे करेगा, पीछे लगवा है बाबू रे, लगले रहेगा तोरा साथ, कभी छोड़ने वाला। तो सुनिए अरे ध्यान देंगे बाबू रे, चलिए कोई टेंशन नहीं, आप मोल नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ आइए मैं बताता हूँ, यहाँ गौर सुन, कोई टेंशन नहीं लेना। आज बाबू रे आपको पता होगा कि मोल निकालने का 3 सूत्र, मोल निकालने का 3 ट्रेन रे। आज बाबू रोकरा में सबसे फेमस ट्रेन था भार वाला। सुनिए जो नहीं आए वहां गौर सुनो रे, बाबू बोले रे क्या कैसे क्या क्या था, भार बटे अनुभार, भार बटे इंग्लिश में बोलो तो वेट बाय मोलेकुलर वेट, वेट बाय मोलेकुलर वेट बाय मोलेकुलर वेट। अरे डरना मत कोई बच्चा, तो सुनो सुनो, तनी को हल्का बाबू अच्छा पढ़ रहा है चीज तो तनी को माइंड पे जोर पड़ेगा, उससे घबराना नहीं है। आराम से जिसका फर्स्ट क्लास है उसको भी समझ में आएगा, तुम लगे रहो। ऐसा मत सोचना कि मोल नहीं पढ़े समझ में आएगा, समझ में नहीं आता इतना मेहनत नहीं करते हम। अरे ध्यान दो बाबू रे, तो जो पढ़ा डायरेक्टे बोलते कि मोल, फिर यहाँ जा क्यों रहे, इसलिए डरो मत। चलिए बोलिए, अरे बोलो साइंटिस्ट क्या क्या बोलते पहले, एक्सपेरिमेंट, बोलो रे, एक्सपेरिमेंट करके उनको क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला, नहीं उसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप किसी भी, अरे अगर आप किसी रिएक्शन में किसी चीज का मोल और उसका गुणांक लेते हैं तो वो बराबर होता है।
अरे वो बराबर होता है किसके? दूसरे के मोल और दूसरे के गुणांक के। दूसरे के मोल और दूसरे के। अब सुनिए, इतने में मत रुक जाइए, देखिए कितना गजब बात हुआ, पता चला यहाँ देखो, अब पता चल गया होगा। एक मिनट रे हीरो हीरो, जब बाबूरे जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो कितना गजब बात पता चला। ए का मोल और ए का कोफिशिएंट बराबर था बी के मोल और बी के कोफिशिएंट के। और सिर्फ इतने में नहीं रुका, जो था फिर, अरे वो फिर बराबर था सी के मोल और सी के कोफिशिएंट के, और वो फिर बराबर था डी के मोल और डी के कोफिशिएंट के। मतलब वो गजब बात पता चला, किसी भी रिएक्शन में जितना टर्म होगा, ए बी सी डी अरे एफ जी एच आई जितना होगा, सबका मोल सबका कोफिशिएंट निकालो, सब आपस में क्या बोलो पता चला। अब सुनिए, अब एक बनेगा जेई नीट का प्रश्न। बाबू रे स्टार्ट हो गया, ध्यान दो। अब जेई नीट का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूला में बनेगा। अब ध्यान दीजिए बाबू रे, यहाँ रुक। लेकिन एक बात कह दिए पहले, यहाँ पर हो बोल दिए कि भैया इस रिएक्शन को लगाइएगा बैलेंस्ड इक्वेशन में, मतलब वो इस समीकरण को सिर्फ तभी लगाइएगा जब समीकरण आपका संतुलित होगा। क्या होगा? मतलब ये फार्मूला आप तभी लगाइएगा जब आपका समीकरण क्या होगा? अगर समीकरण अगर असंतुलित, अगर समीकरण अगर अनबैलेंस्ड होगा तो कभी भी जिंदगी में मत लगाना, क्योंकि लगाने से कोई फायदा होने वाला। ये तभी लगाना जब समीकरण तुम्हारा क्या होगा? संतुलित। क्या होगा? संतुलित, समझते हो क्या? क्या? अरे एलएचएस और आरएचएस क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? तो क्या बाबू, क्या ये पॉइंट तुमको समझ में आया? पहले बोलो तब आप बढ़ते हैं। क्या समझ में आया? बोलो पहले तब बोलेंगे, तब न्यूमेरिकल देंगे। चलो स्टार्ट कर, बोल 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 बोल, क्या पता चला? हमको पता ये चला किसी भी संतुलित समीकरण में, बहुत अच्छा हे रे, डायरेक्ट बोल दो, किसी भी संतुलित समीकरण में जितना टर्म होता है ना रे, सबका मोल और सबका गुणांक आपस में आइए बाबू रे, अब इसका तुमको वैल्यू दिखाते हैं। अच्छा, अब तो कहेगा भैया एक मिनट रे, भैया आप जो अभी क्वेश्चन दीजिएगा, सुनो यहाँ यहाँ बाबू रे, भैया आप जो अभी क्वेश्चन दीजिएगा, क्या भैया उसमें जब आप क्वेश्चन दीजिएगा तो यह फॉर्मूला लगाएंगे? अरे ना, सब नहीं लगबै छे, नहीं सुनी ना, सब नहीं लगबै छे, सिर्फ ओकरे लगबै छे जकर जकर निकाले छे। जना मान ले क्वेश्चन में एक बारे में दिल है 80 के निकाले छे, तो बस ए और सी को लेके चलना है। समझ में आया? समझ में आया? अगर बाबू मान लो बी के बारे में दिया और डी निकालना है, तो बी और डी के लेके चलेंगे, मतलब सबको लेके चलने का जरूरी, जिसके बारे में दिया है वो और जिसको निकालना है वो, सिर्फ उसी को लेके चलेंगे और बन जाएगा। समझ में आया बाबू रे? अच्छा एक मिनट, मोल का सूत्र बोल दो, मोल का सूत्र। फिर दिया गया भार बटे अनुभार, इंग्लिश में वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सुनिए, आप लोग जब अभी इसको छापिएगा तो बगल में हो छाप लीजिएगा। चलिए रे, क्या इसके नीचे छापना, इसके नीचे कि मोल क्या होता है? बोलो 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 बोलो। भार बटे अनुभार, इंग्लिश में मोल इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको कहां उतारना है? इसके नीचे। जल्दी 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 आइए बाबू, इसको उतारिए उतारिए जल्दी फास्ट। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट उतारो, उतार दे बाबू, उतारिए जल्दी। अब इसका वैल्यू तुमको समझ में आएगा। अरे मैथ क्लास किया है तो मैथ में एक चीज देखा होगा, जब फार्मूला चलता होगा ना तो फार्मूला की वैल्यू समझ में, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना शुरू करता होगा तब लगता होगा बाप रे बाप, कहते अच्छा से सीख लिए रे, वह अच्छी। अभी तक तो फॉर्मूला सीखा, अब क्वेश्चन बनाओ, समझ में आएगा वैल्यू क्या है। AIPMT का क्या बोले फुल फॉर्म? ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेस्ट। हाँ, आज बाबू रे अभी के समय में नीट और अभी के समय में जेई आया है। पहले बाबू रे मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए यही सब एग्जाम निकालना होता था, AIPMT। नीट के यदि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने के लिए AIEEE सब निकालना होता था। ओकरे नाम बदल दिया, ओकरे नाम बदल के कर दिया नीट, और ओकरे नाम बदल कर दिया जेई। सुनिए, अच्छा जेई से क्या बनता है? इंजीनियर। और नीट से हाँ डॉक्टर ने, गांव वाला डॉक्टर, डॉक्टर 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 है लो ने, गांव में बोलते बना रहे। बच्चा आ गया, बच्चा सो जाओ जल्दी, सुइया देगा, डॉक्टर आ गया।
लिखा था कि नहीं तुम लोग? चलिए रे आइए, अब इतना देर सुनो। हे रे हीरो, हे रे, इतना देर मेरा मेहनत करने का वक्त आया, अब आप लोग कीजिए मेहनत। बस दे रहे 2-4 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन तुम लोग जितना जल्दी बनाओगे। चलिए, पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने। बाबा रे सुनिए, न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही न्यूमेरिकल्स लिखो। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। चलिए पहले आप लोग लिखिए इसका। बार बार बोले हैं कि न्यूमेरिकल जब भी आएगा इंग्लिश में ही देंगे, हिंदी में नहीं। सिंपल क्लास वाला न्यूमेरिकल इंग्लिश में करता है, तो बातें छोड़ दो। इसका हिंदी हम बोल देंगे। बाबू पहले लिखो। ये ऑप्शन है 4 को, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का रिएक्शन है। नहीं, एक हम बनाएंगे, एक मेरे साथ तुम लोग बनाना, तब फिर से तू खुद बनाना। अभी तुम लोग नहीं बना पाएगा, पहले हमको बनाने दो साथ में। एक मेरे साथ बनाओगे। कैलकुलेशन, गुना भाग जोड़ घटाव तुम लोग करोगे। सब ज्यादा तुम लोग इसी चीज से भागता, हमको पता है। क्या तब? क्या लिखा है बाबू रे? हाउ मेनी मोल्स। अच्छा, मोल पूछ रहा है। ऑफ ऑक्सीजन, कहता है ऑक्सीजन का कितना मोल कैन बी प्रोड्यूस्ड, कहता है बनेगा जब पानी को तोड़ देंगे। आइए बाबू रे, डरिएगा मत, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां देखो, आप लोग सब बच्चा यहां देखिए पहले रे। यहां देखो, तब आप उतारना। रुक जाओ, बहुत हो गया, इतना देर लगाया तो हो गया। इधर यहाँ यहाँ रे, उतारने का समय देंगे, लेकिन पहले देखो न्यूमेरिकल बना कैसे। यहाँ देखना, पढ़ो। कहता है हाउ मेनी मोल, अच्छा कहता है कितना मोल चाहिए। अरे, या कहता है, सुनिए, हाउ मेनी मोल कहता है कितना मोल बनेगा, बनेगा किसका? ऑक्सीजन का। देखो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, प्रोड्यूस मतलब बनना, प्रोड्यूस मतलब, प्लीज सुनना, कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जब करेंट देके, अरे कहता है जब करेंट देके हम तोड़ देंगे पानी को तब। तो सुनिए, यहाँ यहाँ देख, क्या ये पानी है? आज बाबू बोल, क्या पानी को बाबू करंट देके तोड़ दिया कि ना? आज बोलो बाबू, जब पानी को करंट देके तोड़ा है, क्या ये ओ बन रहा है ना? तो पूछ रहा है बताइए ओ कितना बनेगा, यही पूछ रहा है। ओ का कितना मोल बनेगा। रुक जाओ 1 मिनट। अब जो बोल रहे हैं यहाँ यहाँ देखना है रे, डरना मत, रुको प्लीज। यहाँ देखना बाबू क्या लिखा है रे, लास्ट देखना। हाउ मेनी, जल्दी, हाउ मेनी मोल, कहता है कितना मोल बनेगा किसका? कहता है बताइए कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा, कब कब? जब जब पानी को, यानी पानी को 180 ग्राम, हाँ कहता है 180 ग्राम पानी को करंट से तोड़ देंगे, 180 ग्राम पानी को करंट से। तो देखिए अरे यहाँ यहाँ देखना, देखो इसमें किसके किसके बारे में दिया है, पानी के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में ना। अरे एकड़ बारे में दिया है, इसका पूछ रहा है ना। चल लगा फॉर्मूला, लगा फॉर्मूला, बताएं दे थोड़ा देर पहले, बोल कैसे लगाएंगे। तो लगाएंगे मोल किसका? H2O का। अरे मोल किसका? और फिर कॉफिशिएंट किसका? H2O का, बराबर होगा, बोल किसके? मोल, मोल किसके किसके बोलो? O2 के। नीचे में क्या? कॉफिशिएंट किसके? O2 के। बाबू यहाँ सुनते रहे, यहाँ सुनते रहे, चल बोलो आगे, बोलते चलिए, बोलिए क्या होगा, क्या होगा आगे बोलो। हेर बाबू बोले रे मोल, मोल H2O का देल है क्या? अरे पानी का मोल देल है? नहीं, पानी का भार देल है। अरे वजन देले रे, और वजन देले तो मोल तो निकल ही सकता है। सर कैसे? रुक जा, बोला अरे, बोले रे मोल बराबर क्या होता है? भार बटे, अरे वेट बाय मोलिकुलर वेट। बोल भार कितना देल है? रुकिए 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 रे, भार बटे अनुभार। अच्छा बाबू अनुभार बोले रे, अरे वाटर, वाटर मतलब रे, तो बोलो बाबू 1 एच का 1 होता है वजन ना, 2 एच का 2, और ऑक्सीजन का 16, 16 2। बोल बाबू अनुभार कितना आया? तो प्लीज सुनते रहना है, सुनो। देखो भार बटे अनुभार दिए तो बोल मोल निकल जाएगा कि ना। आज बाबू पानी का कोफिशिएंट देखो कितना है, अरे गुणांक कितना है? 2, बराबर। इन्हें इन्हें है, चल बोल मोल O2 का, यही तो निकालना है। अरे मोले निकालना है रे, उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको एक्स मान लो। क्या मान लो? आज बाबू O2 का कोफिशिएंट देखो कितना है, पूछ रहे कितना है रे? 1 1 1। बाबू रे सॉल्व करो, सॉल्व करो। बोला 18 18 गया, कितना है बाबू रे? बोले रे एक्स में एक्स भाग देंगे तो एक्स हुआ। चल इन्हें क्या बचा? के बचा 10, और 10 में बाबू 2 भाग देंगे तो, अरे 18 18 कट गया, 10 बचा। 2 पंचे, बोल 5 निकला कि ना? यही है बाबू रे क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, तनिक बाबू तो एक्स्ट्रा तनिक दम लगेगा उसमें, अगर डरा तो गया। चलिए बाबू रे इसको उतारो 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 जल्दी।
कहाँ से उतारना बाबू? अरे देखो अरे बस कुछ नहीं, ये बनाए हैं और ये आंसर आया बस। ऑप्शन 5 होगा सही। पहले ऑप्शन सही मार लो 5, जल्दी करो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन खुद से बनाओगे। अब समझ में आया बाबू कैसे क्वेश्चन बनाना है? जिसके बारे में देगा उसको, और जो निकालना है उसको लेके चलेंगे, इधर उधर करेंगे, अपने बन जाएगा। तनिक जोर घरे, तनिक गुना भाग करे पड़ते बस। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। उतारने में लेट मत कीजिए, 3 स्टेप को इतना देर नहीं लगना चाहिए। 3 स्टेप बहुत हो गया बाबू रे। 3 दूनी 6 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़े। चले बाबू रे, आइए क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। ये तो बाबू रे किसी में पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा है बाबू, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि सब बाबू मिल जाएगा रे। तो सुन रे, पहले क्वेश्चन सुन लो तब बनाना। पहले क्वेश्चन सुन, ये बनाना है तुमको। चल बोल। करा है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। कहता है कितना ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ये बार कहता है कितना चाहिए, कितना बनेगा ना, कितना चाहिए। कब? जब, हेरे जब हम इथीन को जलाएंगे। कंबसन मतलब जलाना। कहता है इथीन है ना बाबू रे। कहता बताइए इस इथीन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो बोले रे एक ग्राम केकरा केकरा लेके चलेंगे? एक ग्राम इथीन और ऑक्सीजन को लेके चलेंगे। बोलना रे इथीन और ऑक्सीजन को लेके चलो, बन जाएगा। चलो बनाओ, चलो कोशिश करो, सब कोशिश कीजिए, आप मुंह मत देखिए। इसमें आके बैठ के जाओगे कोई फायदा नहीं है, दम तो लगेगा ही। वो सोचेगा कि एकदम बच्चा वाला खाली आ हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे में। बनाने में लेट मत कीजिए, थोड़ा जल्दी। पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर क्या आंसर आएगा वो बताइए हमको। 4 में से बोलना कौन ऑप्शन? ऑप्शन आना चाहिए। 60 और 70 की कर रहा है। गुना भाग गलत किया अगर, तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा। जल्दी बाबू जल्दी। अच्छा पहले तुम लोग फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया? कम से फॉर्मूला लगाया? हाँ। अच्छा रे रे रे, यहाँ यहाँ रुको तो। बोलिए क्या लगाए फॉर्मूला रे, पहले फॉर्मूला बोल तो। फॉर्मूला क्या लगेगा बोल तो। मोल किसका? यार रुको, एक मिनट रुको पहले। ऑक्सीजन और इथिन, यहां दुख दिया है बाबू रे। यहां दुख लेके चलो, इथिन और इसको लेके चलो, चल बोल। तो क्या बोलेंगे? मोल किसका? C2H4। बोले रे। गुणांक भी किसका? C2H4 का। अच्छा बराबर होगा किसके? बोल ना यार। मोल किसके किसके? हाँ अरे इसको लेके चलेंगे मोल O2, और नीचे में क्या होगा? कॉफिशिएंट भी किसका? O2। हेर बाबू हेरे, एक मिनट चलो, इस सूत्र लगाया। अब देखिए सब देल है, सब देल है यार, बनाओ यहाँ रुक। बाबू रे निकालना क्या है रे? हाउ मच ऑक्सीजन। अच्छा, हाउ मच मतलब ऑक्सीजन का भार निकालने बोल रहा है। अरे भार निकालने बोल रहा है रे। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ और सुन, यहाँ और सुन। चल बोल, पहले मोल का सूत्र बोलो। भार बटे अनुभार, यानी इंग्लिश में वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा रे बाबू रे, कॉफिशिएंट कितना दे रे? C2H4 का गुणांक कितना देल है? कुछ नहीं तो कितना? एक। इधर आओ बाबू रे, यहाँ यहाँ आओ। मोल ऑफ O2, फिर वही रे क्या? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी क्या रे बाबू? भार बटे, बोलो बोलो, भार बटे अनुभार। अच्छा बाबू रे बोलो, O2 का गुणांक देखो कितना है? O2 का कितना है? O2 का 3 है। चलो रे अब रुके, बन जाएगा। बाबू देखना है रे, C2H4 ना बाबू रे, C2H4 का देखो वजन देल है, देखो। अरे इथिन रे, इथिने है वो रे। C2H4 को इथिन बोलते हैं रे। इथिन कितना देल है? बोलो अरे बोल, भार कितना देल है, कितना देल है? बोल 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 बोल।
560। 1 मिनट, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, निकालो। फिर इथिन का सूत्र यही ना बाबूड़े। बोल कार्बन का परमाणु संख्या 12 है कि द्रव्यमान संख्या 12 है? हाँ, वजन 12, वजन 12। बोलो 12, 12 दूनी 24 प्लस एच का 1 तो 4, 24 4, तो नीचे में कितना होगा? अच्छा, नीचे वाला एक लिखे या अब बाबू रे भार यही निकालना है रे। कहता कितना ऑक्सीजन का भार चाहिए, यही निकालना। क्या मानेंगे? आज बाबू पानी का है, ऑक्सीजन का भार देखो तो। अच्छा बोलो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी, अरे ऑक्सीजन 8, 8 दूनी। बोलो अब अनुभार कितना हो जाएगा? और नीचे में क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? बोल कितना है? 28 दूनी, 28 दूनी, 28 दूनी 56। बोल 20 हुआ कि नहीं हुआ? रुक जाए बाबू, इन्हें हुआ 20। उन्हें सॉल्व करो पहले। एक्स, रुकिए पहले, एक्स बटे 16। अचरे कुछ नहीं तो कितना? एक कहाँ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ आएगा? तो बोलो और कितना हुआ? 20। एक्स से कम एक 16 दिया 48 को बोलो। चलो चलो बोलो बोलो क्या होगा? बोलो एक्स बराबर है 48 को दूस करो। 48 दूनी, 48 दूनी 96। कितना कितना? 48 दूनी 96 बाबू रे। सुनिए 48 दूनी 96 कितना हो गया? बोलो 0। तो बाबू कितना हुआ? 960 रे। कितना हुआ? 960 ग्राम। लेकिन केजी में बोल रहा है ना, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। बोल 1000 से जैसे भाग देंगे बाबू रे, बोल 3 डिजिट पहले आ जाएगा कि नहीं रे? कितना है, कितना है? बोलो बोलो बोलो। अच्छे रे, कहीं गलती बोल रहा है। ओ हाँ, कहाँ हुआ बाबू रे? सही बात है रे। देखिए क्या बोला, ओ का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होता है। कितना होता है रे? 16 दूनी 32, यानी यहाँ 32 होगा ना। यहाँ कितना होगा बाबू रे? अच्छा वेट वेट, कोई बात नहीं, अभी बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हुआ। यहाँ हुआ 32। चलो हाँ है रे, चला बोलो बोल कितना होगा? 32 दिया बाबू रे। 96, 3 दूनी 6, हाँ 9 तेरे। बोल कितना हुआ? कितना हुआ? 96। अच्छा 96 को 20 से करो बाबू रे, यहाँ गलती हो गया। चलो बोल 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 बोल, 96 को 20 से करो। बोलो बोलो बोलो। हाँ अरे बाबू आप सही होगा। 96 दूनी 192 ना बाबू रे। आज 0। हाँ आज बोल बाबू रे, बोल इसको केजी में बदलने के लिए बाबू 1000 से भाग देंगे ना। ये दशमलव यहाँ कहाँ जगह है ना, जगह कितना जगह? बोल एक्स बराबर 1.92। तुम्हारा आया था? गुड। चलिए बहुत अच्छा रे बाबू रे। देखो ये सब मिस्टेक भी थोड़ा सा देखा करो। देखिए अभी 16 रख देते हैं ना इधर उधर भौंकते रह जाते बाबू रे। हमें पहले ही एहसास हो गया कहीं तो मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ इतना गर्मी में नहीं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं, वही बहुत बड़ा बात है। चलो बाबू रे आइए, छोड़िए। हाँ लेकिन अरे तुम लोग लेकिन अभी तक नहीं बना रहा है। कौन बड़का बात से तू नहीं बना रहा, समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई जे कर दिया है उसका मोल और गुणांक, जिसका निकालना उसका मोल और गुणांक ले चलो। मोल का सूत्र लगाओ, भार बटे। एक बाद दे रहा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो। ये अगर तुम ट्राई नहीं किया तो सोच लेना। इसको उतार रहा है तुम लोग क्या? जो उतारते हैं उतने की स्पीड में उतारा कीजिए, क्योंकि जैसे मेरा खत्म आगे बढ़ जाएंगे। कितना आया आंसर बाबू? कितना आया रे? 1.92। अच्छा बाबू कैसे आया रे, जबकि यहाँ 1920 था, वो ग्राम में था। केजी में बदलने के लिए 3 डिजिट ने चलाया। हाँ गुड़े रे आइए सुनिए, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। AI ट्रिपल ई आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, हो गया, क्लास खत्म। जल्दी बाबू यही लास्ट क्वेश्चन है क्लास में बनाने का, इसके बाद होमवर्क खत्म क्लास। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा बना के दिखाइए। क्या लिखा है रे? हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO। एक बात तो कंफर्म हो गया कि किसको लेके चलना है, बोलो CaO को लेके चलना है। CaO है कहां? ये आए बाबू रे। दूसरा दूसरा कहता है रिक्वायर्ड टू रिएक्ट टू P4O10। अच्छा फिर किसको लेके चलना है? ओ मतलब समझ गया, ग्राम सूत्र लगाओ बन जाएगा। प्लीज सूत्र लगाइए, बन जाएगा। तनी गुना भाग लगता है, मे भी होगा हार्ड। इसको सबको बना के जाना है निश्चित। तनी टाइम लगेगा, हम रुकेंगे।
सी 1008 एग्जैक्ट आया है। चलो बाबू रे आइए, एक बच्चे कह रहे हैं 1008, तनिक सॉल्व करके देखते हैं। चलो रे आइए, अभी सब पूछेंगे गुना भाग, खाली नहीं कि बाबू रे आइए। हाँ चलिए ठीक है, ये बोल रहा है 1008, चेक कर लेते 2 मिनट में। आओ चलो रे, बोले रे कैसे लगाएंगे, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। मोल किसका? अरे भाई दुइये ने दिया, एगो ई रे, तो लेके चलो। बोल मोल किसका? सीओ। गुणांक किसका? सीएओ का ना बाबूड़े, बराबर होगा किसके? बोलो ना यार, लास्ट बार तो बोलो। मोल इसके इसके, P4 गुणांक भी किसके? अब बाबू रे सुनो, P4O10 के। रुकिए 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 रे बाबू रे, बोल मोल कैसे निकालते? भार बटे, आज बाबू रे जल्दी जल्दी बोले, डायरेक्ट कर चल। बोल भार कितना दिल है? 852, भार बटे अनुभार, चलो निकालो। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ CAO बाबू रे, चल बाबू रे CAO का भार दे ले क्या? अच्छा यही तो निकालना है। अच्छा बाबू यही निकालना, बोल भार नहीं दिल तो क्या मानेंगे? अच्छा अनुभार तो निकल सकता है, कैल्शियम का 40, इसका 16, 16 40 56। अच्छा गुणांक कितना है नुनू? गुणांक कितना है CAO का? गुणांक है 6, बराबर होगा किसके? P4O10। चल बोलो भार, भार कितना दे ले रे? हाँ भार बटे अनुभार, चल अनुभार कितना होगा? कितना आया? 31 चौके। अब बाबू रे ओ का होता है 16, 16 है 160, दो करना बाबू, कितना है कितना है बोलो? 184। अच्छा 284 ना, 284 बाबू, एक उठे रे, चलो बोलो। अच्छा गुणांक कितना है बाबू इसका रे? 1, तो बोल यहाँ कितना रखेंगे? क्या इसको गुना भाग नहीं कर सकते हो रे? कैसे करेंगे बोले रे? चल बोल क्या करेंगे बोलो, कैसे कैसे क्या क्या कट रहा है बोलो बोलो। अच्छा रे पहले इसको सीधा कर देते, रुक जाओ। हे रे x बटे 56। अब बाबू रे बोले यहाँ कुछ नहीं तो 1 रे, बोले 1 ऊपर 6 नीचे चलाएगा ना, 1 बटे 6, इनने क्या आ जाएगा बाबू रे? 852 बटे 284। क्यों? क्योंकि 1 को लिखना जरूरी। चल बोलो अब क्या करें, अब क्या करें? ये डायरेक्ट कट रहा है क्या? क्या बार में? चलो ये कर रहा है बाबू, डायरेक्ट 3 बार में कट रहा है। चलो और क्या करें तब? हे रे x 56 छके, जल्दी बोलो रे, 56 छके कितना आया? 1 मिनट रे बाबू, यहाँ 3 है ना बाबू रे, यहाँ 3, 56 छके कितना आया बोलो? 336। चलो रे बोल रहा है 336, गुना किया कितना आया? 6 या 18, यानी लास्ट में 8 आएगा। ठीक है बाबू, कितना रे? 1008 ग्राम। अच्छा इसको केजी में बदलेंगे? केजी में बदलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ही ग्राम बोल रहा है, केजी में बदलने का जरूरी। अच्छा बाबू रे एक मिनट रुकिए, हो गया क्लास खत्म, सुनिए। अच्छा बता रे, स्पेशल क्लास का वैल्यू समझा? ऐसा ही रहेगा बाबू रे, उसी दिन शुरू उसी दिन वो टॉपिक खत्म, समझ में आ रहा बाबू रे? एक मिनट रे, लेकिन एक बहुत अच्छा जेई वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोग को घर के लिए है, यहाँ नहीं, घर के लिए, घर के लिए। आप बाबू घर के लिए बना के जाइए, ये क्वेश्चन को लिखिए और जाइए। और आप लोग भी जितने बच्चे हैं जरूर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग ट्राई करके मेरे या तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर पर 9102174009 इस नंबर पे आप बना के हमको सेंड कर दीजिएगा। इसका जान के ऑप्शन गायब कर दिए, ऑप्शन देने के बाद पता चल जाता ना कितने पूर्वक से जबरदस्ती। ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन। अच्छा की रे, माइंड पे थोड़ा प्रेशर पर आई हम मान सकते हैं, लेकिन क्या ये सब जरूरी है नहीं? गिलास क्या बोलो न रे, तुम लोग थका हुआ आवाज दे रहा है, जोर से बोलो। हे देखिए, आरो स्लो बोला बाबू रे, एक्चुअली बोल रहा है कि एगो पहले बोल रहा है एगो बाद। चलिए ठीक है, आप लोग आइए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऐसे यूट्यूब पे भी अपलोड रहेगा ये लेक्चर, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं समझ नहीं आया तो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। नहीं कल बाबू बंद है, कल बंद है, क्योंकि लगातार क्लास चला है ना इधर, संडे को भी क्लास चला था ना तुम लोग का, कल बंद रहेगा अपना।